हरियाणा पुलिस में उस दोपहर सन्नाटा छा गया था जब समाचार आया कि एडीजीपी वाई पूरन कुमार अब नहीं रहे। सबने अविश्वास से एक दूसरे को देखा और एक ऐसा अफसर जो पूरे सिस्टम की रीढ़ समझा जाता था, जिसने कई बड़े अपराधों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, आखिरकार उसने खुद को गोली क्यों मार ली। 6 अक्टूबर की रात हजारों किलोमीटर दूर जापान में बैठी उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार बेचैन थी। फोन लगातार डायल हो रहा था, पहली बार, दूसरी बार, 5वीं बार, 10वीं बार, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने 15वीं बार कॉल किया, फिर भी फोन खामोश था। अमनीत को अंदेशा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपनी छोटी बेटी अमूल्य को फोन लगाया और बोला, बेटी जरा नीचे देखो, पापा से बात कराओ। अमूल्य उस वक्त बाजार में थी। वह घबराई हुई घर पहुंची और सीधे बेसमेंट की ओर भागी। पापा दरवाजा खोलो, ऐसा उस लड़की ने बोला। दरवाजा खुला और सामने जो नजारा था उसने जिंदगी भर के लिए अमूल्य की आंखों से नींद छीन ली। सोफे पर आईपीएस वाई पूरन कुमार शांत पड़े थे। उनकी कनपटी से खून की पतली धार बह रही थी। पास ही टेबल पर एक पिस्तौल और कुछ कागज पड़े थे, एक वसीयत और एक आखिरी नोट। वसीयत एक दिन पहले लिखी गई थी। मौके से जो वसीयत बरामद हुआ उस पर तारीख थी 6 अक्टूबर, यानी जान देने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने यह लिखा था। उसमें उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपनी पत्नी अमनीत के नाम कर दी थी। वसीयत के साथ एक 8 पेज का सुसाइड नोट भी था। पुलिस ने भले ही उसकी सामग्री सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उसमें 30 से 35 आईपीएस अधिकारियों और कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम दर्ज थे, जिन पर उन्होंने प्रशासनिक उत्पीड़न, जातिवाद, भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए थे। मुझे तंग किया जा रहा था, पूरन कुमार ने लिखा। मुझे बार बार नोटिस भेजकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पोस्टिंग में भेदभाव हुआ, मेरी एसीआर से छेड़छाड़ की गई, मुझे मेरा सरकारी आवास तक नहीं दिया गया। नोट में उन्होंने एक पूर्व डीजीपी रैंक के अधिकारी पर सबसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने 2 अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव और दखल देने की बात कही थी। जान देने से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने वह पूरा नोट अपनी पत्नी और 2 भरोसेमंद आईपीएस अधिकारियों को ईमेल किया था। अमनीत ने जैसे ही मेल खोला वह कांप उठी। वह बार बार फोन लगाती रही, लेकिन अब कोई भी जवाब नहीं आने वाला था। पूरन कुमार के रसोइये प्रेम सिंह ने पुलिस को बताया, साहब सुबह ही बेसमेंट में चले गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी कोठी की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य भी जुटाए। उनकी जेब से 8 पेज का नोट मिला, जिसमें हर लाइन में दर्द छुपा था, हर शब्द जैसे कि टूटे हुए अफसर की पुकार हो। पूरन कुमार ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सेवा को समर्पित की थी, लेकिन जब उसी सिस्टम ने उनके आत्मसम्मान को कुचलना शुरू किया तो वह अंदर से बिखर गए, अंदर से वह टूट गए। वह वर्दी जो कभी उनकी सीने पर शान बनकर चमकती थी, अब उनके लिए एक कफन बन गई थी। अमनीत और उनकी बेटियां आज भी उस पल को नहीं भूल पाई है। हर बार जब फोन की घंटी बजती है तो अमनीत के हाथ ठिठक जाते हैं, शायद इस बार वही कॉल उठा ले। पूरन कुमार सिर्फ एक नाम नहीं थे, वह एक संवेदनशील अफसर थे जिन्होंने अपने करियर में न जाने कितनी जिंदगियां बचाई थी, पर जब अपनी जिंदगी बचाने की बारी आई तो वह अकेले पड़ गए। उनकी आखिरी पंक्ति थी कि मैं हार गया उस सिस्टम से जिसे मैंने अपने सब कुछ दे दिया। तो दोस्तों, यह रही उस आईएएस अधिकारी की कहानी। मेरे दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपका भी खून खौल उठा होगा। लोग पढ़ लिख करके बड़े बड़े अधिकारी आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं,
लेकिन बनने के बाद उसमें इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कि मजबूर कर दे रहे हैं ईमानदार लोगों का जीना हराम कर दे रहे हैं, उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है, जिस तरह से इस ईमानदार आईएएस अधिकारी के साथ हुआ। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, इस 9 पन्ने के नोट में जिन भी अधिकारियों का नाम लिखा गया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, उनको सजा जरूर मिलना चाहिए। नहीं तो आए दिनों में ऐसे ही ईमानदार लोग इस सिस्टम से मजबूर होकर अपनी जान गंवाते रहेंगे। बाकी आप लोगों का इस घटना पर क्या राय है, क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।